हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग सीरीज डे 13 में आपका स्वागत है। आज हमारा एरे मेथड्स का पार्ट 3 है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ऐट मेथड के बारे में। ऐट मेथड क्या होता है कि आपको लेट्स सपोज कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए क्या ऐट मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको पॉपुलेट कराता हूँ एस्टिमल एलिमेंट के अंदर, डॉट इनर एस्टिमल जो भी रिजल्ट्स हैं उसको, और इसको मैंने क्या किया ए आर डॉट एट। अब लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे को सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू वो चाहिए, तो ये क्या करेगा, मेरा जो सेकंड इंडेक्स पे मेरी वैल्यू है उसको प्रिंट करा देगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ए आर आर डॉट एट टू डेमो वन, तो यहाँ इसने क्या किया, मेरे को थ्री प्रिंट करा दिया क्योंकि मेरी सेकंड इंडेक्स पे क्या है, थ्री वैल्यू है। सेम वे लेट्स सपोज आप बोलते हो कि मेरे को फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू वो चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका जैसे फिफ्थ पे क्या है, सिक्स, तो फिफ्थ इसको प्रिंट करा दिया। इसको आप क्या स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये सेम है, जैसे आपने क्या बोला कि सेवन पे मेरे को यहाँ पे चाहिए, जो भी सेवन इंडेक्स पे वैल्यू है, तो ऐट और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो वर्कआउट है, जो फंक्शनैलिटी वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्या करता है कि आपकी डेटा को डिलीट कर देगा। जैसे मैं बोलता हूँ ए आर आर डॉट एट क्या थ्री। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसने क्या किया, डेटा तो डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी की जो है उसको क्या रखेगा, वो रिमूव नहीं करेगा, ब्लैक होल वहाँ पे बना देगा, ब्लैंक वैल्यू यहाँ पे बना देगा। लेट्स जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने क्या किया, यहाँ पे डेमो फोर ए आर आर एट डिलीट एरे ऑफ टू को मैं डिलीट कर देता हूँ जैसे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू तो डिलीट की, लेकिन क्या है, की जो है वो ब्लैंक है, यहाँ बीच में कोमा आ रहा है। अगर इसको कॉन्सोल करा के देखें हम, जे कॉन्सोल डॉट लॉग और क्या ए आर आर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि जो मेरा सेकंड इंडेक्स है उस पर मेरी वैल्यू डिलीट है, लेकिन की क्या हो जाती है, मेरी ब्लैंक हो जाती है। जैसे लेंथ अगर हम देखें इसकी, तो लेंथ कितनी दिखा रहा है मेरा, 10 ही दिखा रहा है यहाँ पे, और ब्लैंक वैल्यू उसकी वजह से यहाँ पे कंसोल में दिखाता नहीं। अदरवाइज क्या है, उसने आपकी की को डिलीट किया, लेकिन आपकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू को डिलीट किया लेकिन की क्या है, यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा कॉपी विद इन। कॉपी विद इन का काम क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आपको विद इन एरे कॉपी करना है, एरे में से ही आइटम्स को कॉपी करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ किसके अंदर, डेमो फाइव के अंदर। तो ए आर आर डॉट कॉपी विद इन, किसको कॉपी करना, किस इंडेक्स सबसे पहले आता है, कौन से टारगेट इंडेक्स का। लेट्स सपोज कि ये क्या करेगा कि कहाँ से आपको कॉपी करना, मैंने बोला थ्री से। नेक्स्ट है किस इंडेक्स से स्टार्ट करके, मैंने बोला जीरो से स्टार्ट करके। नेक्स्ट है कहाँ तक, मैं बोलता हूँ टू तक। तो ये क्या करेगा, अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो इसने क्या किया, थ्री से, मतलब जो थर्ड इंडेक्स पे मेरी वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करके जीरो से लेके बाकी को क्या कर दिया, यहाँ विद इन एरे कॉपी कर दिया। तो पहले क्या था, वन डे वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन था, और यहाँ इसने क्या किया, वन टू और ये ब्लैंक किया थर्ड, और उसके बाद जो है वन और टू को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको रियल में ही डिलीट करना है, तो इंस्टेड ऑफ डिलीट मेथड का आप क्या कर सकते हो, एरे डॉट स्प्लाइस और क्या कर दो, स्टार्ट नंबर जीरो से लेके और वन। ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे इसको डिलीट को कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू को भी डिलीट कर देगा और आपकी की को भी डिलीट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैट मेथड। फ्लैट मेथड क्या करता है आपका कि लेट सपोज कि आपके पास मल्टी डायमेंशन एरे है। जैसे मैं करता हूँ ए आर आर फोर इज इक्वल टू मल्टी डायमेंशन, जैसे ये मेरा एक डायमेंशन हो गया। अब जैसे यहाँ वन और नेक्स्ट की पे टू, और जो सेकंड की पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे और बना लेता हूँ थ्री और फोर, और यहाँ पे उससे नेक्स्ट की पे भी एरे बना लेता हूँ और
5 और यहाँ पे फिर एक इनर एरे बना लेता हूँ 6। तो ये क्या हो गया, मेरा मल्टी डायमेंशन एरे हो गया। तो अगर इसको मेरे को यूज़ करना है, एक्सेस करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, एरे मेथड, ये सॉरी फ्लैट मेथड है। तो फ्लैट क्या करता है, एक बार में एक लेवल को ही सिंप्लीफाई करता है। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लगा लॉक कराता हूँ, कब, पहले इसको मैप करने से पहले, और उसके बाद करता हूँ मैं ARR 5। अब यहाँ नेक्स्ट क्या करता हूँ, ARR 5 डॉट मैथ, और इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, इसको सॉरी नॉट मैप, ये फ्लैट मेथड है हमारा। तो यहाँ ये क्या कर देगा मेरा एलिमेंट, और ये कंसोल। अगर यहाँ पे देखें, इससे पहले क्या था, ये मेरा जेरस ओरिजिनल एरे है, जिसमें 1 2 है, सेकंड इंडेक्स पे 3 4 मतलब फर्दर एरे है, थर्ड इंडेक्स पे भी क्या 5 है, और फर्दर 1 इंडेक्स पे फर्दर एरे है। अगर इसको पहली बार मैंने फ्लैट मेथड कॉल किया तो यहाँ क्या हुआ 1 2 3 4, लेकिन ये जो फिफ्थ इंडेक्स पे है इसको इसने स्टिल क्या किया, एरे में रखा है। अब लेट्स सपोज कि इसको दोबारा से आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट 2 इज इक्वल टू ARR डॉट फ्लैट, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फ्लैट और सेकेंड, मतलब इटरेशन, ये मेरी क्या होगी, सेकेंड इटरेशन होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट 2। अगर रिजल्ट 2 को हम देखें तो अब मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट 2 को की वैल्यूज़ को मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा रिजल्ट 2 सॉरी ARR 5 डॉट फ्लैट 2। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6, सिंगल डायमेंशन एरे में चेंज होके आ गया। अब लेट्स सपोज कि आपके एरे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेवल और से 7 और एक लेवल और नेक्स्ट कर देते हैं एरे को हमारे। तो अभी भी ये क्या आएगा, जो सिक्स्थ इंडेक्स है वहाँ पे फर्दर क्या है, एरे है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है आपको। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, दोबारा से कॉन्स्ट रिजल्ट 3 इज इक्वल टू ARR 5 डॉट फ्लैट। तो जितने भी लेवल एरे की डेप्थ है उतनी बार हमें उसके क्या क्या करना होगा, और यहाँ पे कंसोल करा देते हैं, उतनी बार ही हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लैट के साथ और इटरेशन पास करके क्या करना होगा, सिंप्लीफाई, मतलब सिंगल डायमेंशन एरे में चेंज कर सकते हैं। या फिर इसको एक बार में आप चाहते हो कि मेरे को इसको एक बार में ही करना है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार में भी किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, रिजल्ट 4 इज इक्वल्स टू एरे डॉट मैप, और यहाँ इन्फिनिटी आर्गुमेंट पास कर दो। तो ये क्या करेगा कि जितने भी लेवल है आपके, 1 है 2 है 3 है, और इस केस में तो क्या आपको आप एक एक करके उसको बार बार फ्लैट मेथड को कॉल करा रहे हैं। लेकिन ये क्या करेगा, आपके जितने भी लेवल का एरे है, 1 है 2 है 3 4 है, वो सबको क्या कर देगा, एक बार में सिंप्लीफाई कर देगा। अगर आप रिजल्ट्स देखो तो यहाँ इसने क्या किया, जो आपका एरे 6 था, यहाँ पे मेरे को 3 बार इटरेट करना पड़ा था यहाँ पे, और यहाँ इसने क्या किया, आपके एरे को सिंगल टाइम में, यहाँ मेरे को क्या करना हो, यहाँ तो मेरे को क्या 3 बार इसको फ्लैट मेथड को कॉल किया था तब जाके सिंप्लीफाई हुआ था, और यहाँ क्या हुआ, इन्फिनिटी के साथ सिंगल कॉल में ये क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है फ्लैट मैप। फ्लैट मैप बेसिकली क्या करता है, आपका 1 डायमेंशन एरे जो है, लेट्स सपोज कि मैं ये वाला एरे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा ARR जो है उसका एग्जांपल लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, आपके 1 डायमेंशन एरे को पे अप्लाई होता है बेसिकली ये, और ये क्या करेगा कि आपके 1 डायमेंशन एरे की हर की पे आपको कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है, जैसे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, फ्लैट मैप मेथड का यूज कर सकते हो। फ्लैट सॉरी इज इक्वल्स टू ARR डॉट फ्लैट मैप। फ्लैट मैप में क्या एक्स और
ये आपकी पार्टिकुलर की इंडेक्स हो गया और x इंटू टू। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर इंडेक्स की वैल्यू को 2 से क्या कर दे रहा है, मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो अगर आप यहाँ रिजल्ट्स देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था मेरा। उसने क्या किया, हर की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया। लेट्स सपोज आपके पास ना मल्टी डायमेंशन से ये एरे है और आपको फ्लैट मैप का यहाँ पे यूज करना है। तो आप कैसे कर सकते हो इसको, इसे एरे 7 नाम देता हूँ मैं। अगर आपको इसको प्रोसेस करना है तो आप फ्लैट मैप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगल डायमेंशन एरे पे वर्कआउट करता है। उसके लिए आप सबसे पहले तो क्या करोगे, इस पे जैसे ARR 7 डॉट फ्लैट, और फ्लैट में क्या पास कर दोगे, इन्फिनिटी। वो क्या कर देगा, आपके एरे को वन टाइम में ही सिंगल डायमेंशन में चेंज कर देगा। और देन उसको क्या करोगे, मैप करोगे, और मैप के अंदर क्या, x इंटू टू। तो इसने यहाँ क्या किया, पहले तो आपके एरे को मैप किया, जैसे 1 से लेके 8 तक मेरी वैल्यूज़ थी, तो हर वैल्यू को क्या 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आपके पास कोई मल्टीपल डायमेंशन एरे है और उसको क्या फ्लैट मैप के साथ प्रोसेस करना चाहते हो, तो आप सिंगल फ्लैट मैप का यूज़ ना करके यहाँ क्या फ्लैट के साथ पहले उसको सिंप्लीफाई करो, और देन मैप मेथड के साथ क्या उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, दो एरे को मर्ज करने का काम करता है। जैसे मेरा यहाँ पे मेरे पास ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ नए एरे बना लेता हूँ। जैसे कॉन्स्ट ARR 6 7 8 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं A B और C, पहले एरे में मैंने ABC लिया, दूसरे एरे में मैं क्या कर लेता हूँ, DEF ले लेता हूँ, DE और F। एक एरे और ले लेता हूँ 11 के नाम से, और GHI, GH और I। अब लेट्स सपोज मेरे को क्या करना है, इन सबको ना एक सिंगल एरे, इनका सबका सिंगल एरे बनाना है। तो मैं इसको रिजल्ट्स में दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, और ID मेरी है डेमो 9, और डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू ARR 10 9 9 डॉट कॉनकैट। अब कॉनकैट में आप क्या करते हो, पहले बोलते हो एरे 10 और फिर कोमा एरे 11। अब ये रिजल्ट्स के तौर पे क्या करेगा कि इसने ABC, पहले तो क्या है आपका 9th नंबर का एरे जो ABC था, उसके बाद आपने 10th पास किया, उसके बाद क्या वैल्यूज आ गई DEF, देन आपने 11 पास किया तो क्या आ गया GHI। लेट्स सपोज यहाँ पे आप उसका ऑर्डर चेंज कर देते हो, आप क्या करते हो 11 को पहले करते हो और यहाँ 10 को उसके बाद करते हो। तो ये क्या करेगा, 11 के जो आइटम्स हैं पहले आएगा 9 के आइटम्स, देन क्या आएंगे आपके 11 के आइटम्स, और उसके बाद एट लास्ट क्या आएंगे 10 के आइटम्स। तो जिस भी ऑर्डर में आप इसको एरे को पास करोगे उसी ऑर्डर में उसको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। तो ये क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा एरे आइटम्स को मर्ज करने का काम करता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्या था, एरे मेथड्स के बारे में था। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।